आओ बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण पाठ 11 छत्तीसगढ़ के जंगल इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। जंगल तो आप लोग जानते ही हैं। जंगल का नाम सुनते ही हमारे मन में शेर, भालू, चीते जैसे जानवर दिखाई पड़ने लगते हैं और जंगल का खूबसूरत वातावरण, नदियाँ, पेड़ पौधे हमें नज़र आने लगते हैं और जंगल घूमने का भी मन करता है। हम हर साल पिकनिक के रूप में जंगल भी जाते हैं। तो जंगल का आनंद लेने के लिए आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ को। चलिए मेरे साथ दोहराइए। पाठ 11 छत्तीसगढ़ के जंगल। जंगल घूमा चाचा ने, जंगल घूमा चाचा जी ने, जंगल घूमा चाचा जी ने, दूरबीन ले साथ में, दूर दूर की चिड़िया दिखती उनको अपने पास में, ऊंचे पेड़ पे चढ़ के देखा एक तेंदुआ नीचे, तभी अचानक देखा बंदर दौड़ा उसके पीछे। चाचा जी ने जंगल में जो कुछ भी देखा उसको डायरी में नोट कर लिया। अब 29 अप्रैल 2005 को चाचा जी ने जंगल में क्या क्या देखा, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। आज काफ़ी गर्मी थी। जंगल में आदिवासी महिला, पुरुष और बच्चे शहद आदि इकट्ठा कर रहे थे। मैंने आदिवासियों से बात की। उन्होंने जंगल के बारे में कई मज़ेदार बातें बताई जो मुझे पता नहीं थी। उन्होंने मुझे कई जंगली पौधे के उपयोगों के बारे में बताया, कई सारे जीवों के बारे में भी बताया। तो बच्चों, जंगल में रहने वाले लोगों को आदिवासी कहते हैं। वो जनजाति लोगों को पूरे जंगलों के बारे में पता रहता है। चाचा जी ऐसे ही एक आदिवासी महिला पुरुष से चर्चा किए और उनको जानकारी मिली कि जंगल में कई प्रकार के जंगली पौधे और फल जो होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके बारे में भी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 जून 2005 को क्या हुआ। जंगल का दिन बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे पेड़ पौधे, कीड़े और पक्षी देखे। उधर एक कीड़ा एक टिड्डे को पकड़कर खा रहा था। टिड्डा माने हो गया ये जो हमारे घर के आसपास भटकने वाला, कूद कर चलने वाला एक कीड़ा होता है ना। एक चितकबरा पक्षी दिखा जो मछली को पकड़ रहा था। एक चिड़िया का घोंसला भी पहली बार देखा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। 21 सितंबर 2006 को चाचा जी ने क्या लिखा। आज बरसात हो रही थी। जंगल में सभी जीव जंतु पेड़ के झुरमुट में दुबके हुए बैठे थे। पेड़ पौधे बरसात की तेजी बौछारों को रोक रहे थे। एकदम सन्नाटा था जंगल में। बरसात के कारण जंगल में आदिवासी भी नहीं दिख रहे थे। जब बरसात अधिक होती है तो जीव जंतु पेड़ों में छुप जाते हैं और पानी से अपनी रक्षा करते हैं। ऐसे मौसम में जंगलों में सन्नाटा होता है क्योंकि बरसात के कारण आदिवासी लोग भी जंगल घूमने नहीं जाते। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बढ़ते हैं। एक जंगल है, उसका चित्र यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, और जंगल के बारे में आप लोगों को भी कुछ लिखना है और जंगल का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। और जंगल में क्या क्या पेड़ पौधे होते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम बता देते हैं। जंगलों में साल, सैगोन, महुआ, तेंदू, शीशम, हल्दू, आंवला, बांस, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। अब इन पेड़ पौधों में साल, जिसे सराई भी कहते हैं, आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बस्तर और जसपुर के जंगलों में साल वृक्ष बहुत मिलते हैं। इन इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है। इसका असर यहाँ उगने वाले पेड़ पौधों पर पड़ता है। वैसे तो यहाँ कई तरह के पेड़ होते हैं, पर साल के बड़े
साल के पेड़ सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए इन पौधे की पहचान साल के जंगलों के नाम से होते हैं। लंबे लंबे वृक्ष साल के जंगलों की पहचान है। इसकी छाल कड़ी, काली कड़ी एवं मुड़ी हुई होती है। साल के वृक्षों में मार्च अप्रैल में पुरानी पत्तियां झड़कर नई पत्तियां आ जाती है। इनकी सारी पत्तियां कभी भी एक साथ नहीं आती। इस कारण यह पेड़ वर्ष भर हरा भरा रहता है। इसलिए इस क्षेत्र में वर्ष भर हरियाली और ठंडक बनी रहती है। साल के वृक्ष को पनपने के लिए दोमट मिट्टी और गर्मी के साथ साथ अधिक बारिश की ज़रूरत होती है। अब बच्चों, हम इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। साल एक इमारती लकड़ी है। इमारत मतलब होता है घर, घर बनाने की लकड़ी है। ठीक है। यह मजबूत और टिकाऊ होती है, इसलिए इसका उपयोग घर के दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर आदि में होता है। इसका सबसे अच्छा गुण यह है कि ये पानी पड़ने पर यह लकड़ी जल्दी खराब नहीं होती। इसलिए पहले इसकी लकड़ी का उपयोग रेल की पटरियां बिछाने वाली पट्टियां, स्लीपर बनाने में किया जाता था। आजकल सीमेंट और कंक्रीट के स्लीपर बनने लगे हैं। इसके अलावा साल की लकड़ी का उपयोग पुल, नाव, डोंगियों, खेती के औजारों बनाने में भी होता है। इसकी छाल, पत्तियां और टहनियों का चमड़ा उद्योग में उपयोग होता है। अब चमड़ा उद्योग में क्या उपयोग होता है? इनकी लकड़ियों के टहनियों के जो छाल है उनके चमड़ा पकाने के लिए करते हैं ना। पेड़ खांचे बनाकर इनका रस निकाला जाता है, इसे राल कहते हैं। अब राल के बारे में जानते हैं। राल क्या है? राल एक प्रकार का सुगंधित धूप है जिससे कई पूजा पाठ के सामग्री, अगरबत्तियां आदि बनाई जाती हैं और कान की बीमारियां भी की दवाइयाँ भी इसी से बनती है। जूता पॉलिश भी बनता है। इनके बीजों को तेल से साबुन भी बनाया जाता है ना। इसका कई तरह के उपयोग होता है, जैसे धूप बत्ती, कान की बीमारियों की दवाइयों और जूता पॉलिश आदि बनाने में इनके बीजों के तेलों से बहुत साबुन भी बनाए जाते हैं। बहुत प्रकार के साबुन बनाए। यदि तुम्हारे आसपास साल का पेड़ हो तो उनकी छाल, पत्तियों, फूल, फल आदि का अवलोकन करो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सागौन के लकड़ी के बारे में या सागौन के जंगलों के बारे में पढ़ते हैं। सागौन के जंगल छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र बस्तर में पाए जाते हैं। यह वृक्ष सिर्फ बरसात और उनके कुछ महीने बाद तक ही हरा भरा रहता है। सर्दियों के अंत में इसके पत्ते झड़ने लगते हैं और गर्मियों में इसके पत्ते सूख कर झड़ जाते हैं। इसी कारण गर्मी के दिनों में सागौन के जंगल सूखे और उजड़े हुए दिखाई देते हैं। सागौन के विभिन्न भागों के नाम और इनके उपयोग का पता करके लिखना है। ठीक है। बस्तर के जंगलों में साल और सागौन के अलावा शीशम, महुआ, खैर, बीजा, साजा, तेंदू, बांस, अर्जुन, प्लास, आम, इमली आदि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वनों से प्राप्त वनोपज जैसे तेंदुपत्ता, महुआ, इमली, चार आदि यहाँ के लोगों के जीवन यापन का प्रमुख साधन है। छत्तीसगढ़ के जंगल में अनेक प्रकार की औषधियाँ पाई जाती है। इस कारण इसे प्राकृतिक औषधि वाला राज्य, हर्बल स्टेट कहा जाता है। छत्तीसगढ़। अब चलो बच्चों आगे और पढ़ते हैं। क्या तुम जानते हो कि हाथी और उनके दांत, गेंडे के सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप और उनकी खालों के लिए मार दिया जाता है? हमारे देश में बाघ हमारे राज्य में राज्य पशु, वन भैंसा, राज्य पक्षी मैना की इतनी संख्या कम हो गई है कि सरकार इसके साथ साथ भी लुप्त होते पशु पक्षियों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। अब बहुत से जानवरों को सुरक्षा दे रही है। इन सुरक्षित जंगलों में लोग जानवर या जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए अभयारण्य कहते हैं। समझ में आया? अभयारण्य किसे कहते हैं? जो जंगली जानवर स्वतंत्र रूप से जहां घूमते हैं वह अभयारण्य कहलाता है।
हमारे राज्य में जानवरों की सुरक्षा के लिए अभयारण्य कहाँ कहाँ है पता करो। जंगल में